आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने से क्या होता है। हमको क्या खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड कम हो, हमें कौन सी ग़िज़ाएं छोड़नी चाहिए और वो कौन सी ग़िज़ा है जो इसको फ़ायदा देती है। जिस किसी मरीज़ को जोड़ों की शिकायत होती है यानी कि जोड़ों का दर्द होता है तो इसको कहा जाता है कि इसका यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाए। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में 50 से 60% बन रहा है। यूरिक एसिड बेसिकली पैरीन के टूटने का अमल है और जिस्म में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। एक तो हमारा जिस्म खुद से यूरिक एसिड बना रहा होता है और दूसरी तरफ हम अपनी डाइट में पैरीन ज़्यादा ले रहे होते हैं। जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म को चाहिए होता है वो हमारा जिस्म ले लेता है और जो बाकी वेस्ट वो गुर्दों से होता हुआ पेशाब के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। जब यूरिक एसिड हमारे जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो आपकी डाइट तो ऐसी नहीं है जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे आपको किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे, क्योंकि गुर्दों का काम होता है कि आपके जिस्म में जितने भी टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल है इसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देना है। अगर आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे तो वो वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है वो इसकी वेस्ट को नहीं निकालेगा, तो फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं, इनमें भी यूरिक एसिड के मसले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और वो लोग जो शुगर का शिकार होते हैं, जिनके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है या इनके ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो, तब भी यूरिक एसिड का मसला हो जाता है। अब यह है कि इस मसले का हल क्या है। मरीज़ कहता है कि दवाई तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मेरा यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा। मरीज़ को चाहिए कि दवाई के साथ साथ अपनी ग़िज़ाओं का भी ख्याल रखें कि वो ऐसी ग़िज़ा तो नहीं ले रहा जिसमें यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा है। फिर मरीज़ कहता है कि शायद मेरी दवाई ठीक नहीं जिससे यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा। मरीज़ ये नहीं देखता कि वो ग़िज़ा के ज़रिए यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए इसका मसला वैसे का वैसे ही रहता है। मरीज़ को चाहिए कि दवाई के साथ साथ इन ग़िज़ाओं का छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है जो यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। सबसे पहले वो लोग जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं, जिसमें ओजरी, सिरीपाए, दिल, कलेजी, गुर्दा वगैरह और बड़ा गोश्त वगैरह शामिल हैं, या वो लोग जो फ़िश बहुत ज़्यादा मकदार में खा लेते हैं, तो इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा होता। कोशिश करें कि अगर आपको यूरिक एसिड हो गया तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा रही होती हैं। इसमें सबसे पहले फूल गोभी, मटर, पालक और लोबिया वगैरह शामिल हैं। इन सब से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा डब्बे वाले जूस और फ्रूट जूस से आप अवॉइड करें, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ये वो ग़िज़ाएं थी जो आपने छोड़नी हैं। अब मैं आपको वो ग़िज़ाएं बताऊंगा जो आपने इस्तेमाल करनी हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो विटामिन सी है। चाहे आप विटामिन सी ग़िज़ा की सूरत में लें या सप्लीमेंट की सूरत में लें। आप सब्जियां लें जिसमें ब्रोकली का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट लें और जूसेस वगैरह से परहेज़ करें। अगर आप चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कॉफ़ी पी लें, क्योंकि कॉफ़ी का इस्तेमाल यूरिक एसिड के लिए मुफीद है। इसके बाद आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे गुर्दों से उतना ज़्यादा वेस्ट बाहर निकलेगा। और आखिर में अपनी नींद को पूरा करें। 5 से 6 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। नींद आपके स्ट्रेस को कम करती है और ख़ास तौर पे अपना वज़न कम करें। सुबह वॉक लाजमी करें। ये पैगाम अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए।